हम सबके लिए और यहाँ आज इस प्रांगण में बैठे हुए हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और मुझे खुशी है कि भाई शिवम भाई के नेतृत्व में आज आपके सबके बीच में मुझे यहाँ बुलाया गया। हम लोग कहीं ना कहीं आज भी भक्ति भाव में, अंधभक्ति में डूबे हुए हैं और हम पिछले काफी समय से केवल और केवल शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे हमारी बच्ची हो या बच्चा हो, उसके लिए, उसके बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज आपके बीच शिक्षा नहीं होगी तो आप किसी भी व्यक्ति की गलत सही का पहचान नहीं कर पाओगे। आज हमने अक्सर देखा है कि संविधान की लोग बात करते हैं, संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है, संविधान ने दिया है। आखिरकार हम किसी और ग्रंथ की क्यों नहीं बात करते और किताब की क्यों नहीं बात करते? और वो संविधान एक ऐसे महापुरुष ने लिखा जिसको स्कूल में पढ़ने के लिए बैठने नहीं दिया गया। बेटा पीछे जब तुमको सोचिए, घर में एक माँ बाप 4 बच्चों में एक बच्चे को 3 बच्चों से अलग बिठाएगा तो उस बच्चे के दिमाग में क्या पीड़ा होगी? क्या कहकर मेरे माँ बाप मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं कि मेरे 3 बहन भाई उनको अच्छा खिला रहे, मुझे दूर भगा दिया। तो एक ऐसी व्यवस्था में जब बाबा साहब ने ये कदम रखा, जब उनको बार बार टॉर्चर किया गया तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी। वो ये सोचते थे कि ये व्यवस्था क्या है, जिसके कारण कुछ बच्चे तो अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं वही पढ़ाई ये क्लास रूम के बाहर पढ़ रहा हूं। ये व्यवस्था क्या है? जब उन्हें अंदर जाकर के उसका अध्ययन किया, कहते हैं ना कि जब तक नदी की गहराई की पता नहीं चलती जब उसमें अंदर नहीं घुसे। नदी की गहराई का पता उसमें कूदने से पता चलेगा, उसमें जाकर के तैरने से पता चलेगा। अगर तैरना जानते हो तो पार निकल जाओगे, नहीं तो उसमें डूब के खत्म हो जाओ। बाबा साहब ने तैरने का माध्यम बनाया था शिक्षा। और शिक्षा, जैसे कि आज अभी एक बच्ची कह रही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या ये सही है? अगर शिक्षा शेरनी का दूध होता तो इस बच्चे को घोल के पिला दो, ये अभी से दहाड़ने लग जाता। इस बच्ची को, इस किताब संविधान को हम घोल के पिला देते हैं, क्या ये बोलने लग जाएगी? तो फिर ये बात हमारे दिमाग में किसने बिछाई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा? आप इसको डिफाइन कीजिए। अभी आप कहते हैं, सब कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शेरनी का बच्चा, शिक्षा शेरनी का दूध है तो समाज में कितने लोग दहाड़ रहे हैं बताइए ना? अगर समाज में लोग दहाड़ रहे हैं तो समाज में शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है? समाज के युवाओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? समाज की मां बहन बेटियों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? अगर शेरनी का दूध है शिक्षा तो ये अत्याचार क्यों हो रहा है? बाबा साहब ने तो कह दिया ना, संविधान है तुम्हारे साथ सुरक्षा के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर ये अत्याचार हो रहा है तो इसका मतलब है कि शिक्षा शेरनी का दूध तो है। कब है? इसको ग्रहण करोगे तब, धारण करोगे। शिक्षा आपने ली किसके लिए? शिक्षा आपने ली नौकरी करने के लिए। और अक्सर देखना, नौकर होता है और मालिक होता है। आप कितने बड़े भी नौकर हो जाइए, पूरी कंपनी को आप चलाइए, लेकिन मालिक से ऊपर नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? चाहे मालिक आपको सारी कंपनी का सीईओ बना दे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
सारी कंपनी की वागडोर आपके हाथ में दे दे, लेकिन नौकर ठीक उसी प्रकार आप कितने भी किताबी ज्ञान ग्रहण कर लो, किताबों का अध्ययन कर लो, MA, DA, डॉक्टरेट, इंजीनियर, PhD बन जाओ, लेकिन जब तक आपके पास सामाजिक ज्ञान नहीं होगा आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं। आप वो किताबी ज्ञान प्राप्त करके आज देख रहे हो कौन, अंबानी, अडानी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, उसमें बड़े बड़े MBBS, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर पढ़ करके उसमें जाकर के तो क्या है वो मालिक कौन है? जो 12वीं उसने ठीक से BA भी पास नहीं की, उसके यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर जो करोड़ों की सैलरी उठाते हैं वो जाकर के नौकर हैं। हम इस बात को समझने की जरूरत है कि जब बाबा साहब ने यह कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, लेकिन शेरनी का दूध नहीं था, वो शेरनी की ताकत थी। शेरनी का हवाला इसलिए दिया था कि शेर से कोई घबराता, सब घबराते हैं, घबराते हैं ना। अगर यहाँ किसी को अगर ये कहा दिया जाए कि भाई उधर से शेर आ रहा है, या बचेगा कोई? भय का भूत, भय का भूत। बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि जब जब तुम शिक्षा को धारण करोगे, जब जब शिक्षा को ग्रहण करोगे, जब जब इस संविधान को अध्ययन करोगे, आपके पास शोषण, अत्याचार, जाति, जुल्म पास नहीं आएगा। संविधान को कौन पढ़ता है? वकील। वकील पे कोई शोषण अत्याचार करता है? आपके कितने वकील हैं? आपके कितने जज हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने हैं? एक भी नहीं। जब आपके पास शोषण अत्याचार होता है तो आप कहां जाते हो भैया लगाने? थाने में, जहां आपका भाई नहीं है। उस FIR जब नहीं होती है तो किसी वकील के पास जाते हो। कहां जाते हो? कोर्ट में, कचहरी पे, जहां आपका कोई वकील नहीं है जो आपकी पैरवी कर सके। उसके बाद वो वकील कहां जाता है? कोर्ट में, जज कोर्ट में, जहां जज आपका नहीं है, हाई कोर्ट में, जहां जज आपका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में, जहां जज आपका नहीं है। तो किस न्याय की बात कर रहे हो? जब सत्ता तानाशाह हो जाती है, जब आपको रोड पे आ जाना चाहिए। जब रोड ही एक आंदोलन ऐसा मार्ग है, जो आंदोलन ही एक ऐसा मार्ग है आपके लिए जो आपको न्याय, अत्याचार, जाति, जुल्म से बचा सकते। आज आप बताइए आपकी शिक्षा कहां है कहीं? सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देश के असंख्य सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके सरकारी स्कूल में गरीब, मजदूर, कमजोर, ईशान, आदिवासी के बच्चे हैं। किसी पूंजीपति के हैं, किसी नेता के हैं, किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के हैं? नहीं है। अगर उनके बच्चे होते, अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर उसका बच्चा आपके सरकारी स्कूल में पढ़ता तो आपको जाकर के टीचर से कहने की जरूरत नहीं थी कि हमारे बच्चे को सही से पढ़ाओ, क्योंकि उसको पता था ये उस अधिकारी साहब का बच्चा है, अगर हमने नहीं पढ़ाया तो वो अधिकारी हमारी ड्यूटी को खत्म कर देगा। अगर आपके प्रधान का बच्चा आपके सरकारी स्कूल में पढ़ता तो ये प्रधान जी का बच्चा है, अगर इसको पढ़ाई में कोई कमी आई तो प्रधान जी हमारी नौकरी को खा जाएंगे। ये डर उसके दिमाग में होता, और जब ये डर होता तो आपके बच्चों की शिक्षा कमजोर नहीं होती। आप अपने बच्चे के प्रति कितने जिम्मेदार हैं बताइए? आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक भी दिन सरकारी स्कूल में जाकर के आपने ये नहीं पूछा कि हमारे बच्चे को आपने पिछले एक सप्ताह में कितनी काम दिया है? पूछा क्या? तो फिर मैं समझता हूं कि आप गैर जिम्मेदार हैं।